अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 6 एयर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एयर, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर। यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एयर क्या चीज़ है, एयर की कंपोजिशन क्या है, यानी एयर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके साथ साथ हम एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर है 66 एंड 67। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एयर की कि एयर क्या है। एयर जो है वो हवा को कहते हैं। अगर हम हवा की बात करें तो हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको सर्वाइवल के लिए यानी कि ज़िंदा रहने के लिए हवा की, एयर की ज़रूरत होती है। हवा के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर हवा नहीं होगी तो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। एयर जो है वो मैटर है। मैटर उस चीज़ को कहते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। अब एयर जो है वो इनविजिबल है, यानी कि हम हवा को देख नहीं सकते। इनविजिबल का मतलब है इसको हम देख नहीं सकते, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरह से एयर को महसूस कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने एयर में काइट्स को देखा होगा, एयर में पतंग को उड़ते हुए देखा होगा। तो ये काइट जो है फ़िज़ा में क्यों उड़ती है, ये फ़िज़ा में हवा की मौजूदगी की वजह से उड़ सकती है। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से एयर की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा की वजह से दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, इनकी जो शाखें होती है वो हिलती हैं। इसके साथ साथ जो फूल होते हैं वो भी हिलते हैं और गिर जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये हवा की मौजूदगी की वजह से होते हैं। तो इनकी वजह से हम हवा को महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं या हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो भी हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो एयर क्या है, एयर जो है वो मैटर है जो कि इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महसूस कर सकते हैं। अब एयर जो है स्टूडेंट्स, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी एयर जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों से मिलकर बनी है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर मौजूद है। अब ये डिफरेंट गैसेस जो है ये क्या करती है, ये एयर के इर्द गिर्द एक थिक लेयर बनाती है, यानी कि एयर अर्थ के इर्द गिर्द एक थिक लेयर ऑफ गैसेस मौजूद है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये हमारी अर्थ है। हम अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, अर्थ को सराउंड किया गया है थिक लेयर ऑफ गैसेस ने। इस थिक लेयर ऑफ गैसेस को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो है 400 किलोमीटर, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से मिलकर बनी है। एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर, फोर्थ वन है थर्मोस्फेयर एंड लास्ट लेयर है हमारे पास एक्सोस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की किस लेयर में रहते हैं, हम एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, यानी कि वो लेयर जो ज़मीन के करीब है, जहां हम सांस लेते हैं, जहां हम चलते फिरते हैं, वो क्या है, वो ट्रोपोस्फेयर है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। अब पढ़ते हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में कि डिफरेंट गैसेस जो है कितने परसेंटेज में मौजूद है। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। नाइट्रोजन की परसेंटेज एयर में है 78%। सेकेंड जो हमारे पास गैस है एयर में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, इसकी परसेंटेज है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद है। नोबल गैसेस जो है वो 0.9%। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स है, जो आबी बुखारात है, जो नमी में हवा में, वो भी मौजूद है, जिसकी परसेंटेज वेरिएबल है, चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो सहराई इलाके हैं, जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे हवा में नमी कम है, वहाँ पे वाटर वेपर्स कम है, लेकिन जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे हवा में नमी ज़्यादा है, वहाँ पे एयर में वाटर वेपर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है।
अब हम पढ़ते हैं एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में कि एयर क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि एयर के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। अब एयर के बगैर ज़िंदा हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं? ये ऑक्सीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा से लेते हैं। तो अगर एयर नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हम सांस नहीं ले सकेंगे। तो एयर के बगैर जो है कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। एयर के बगैर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ साथ एयर जो है वो एक्ट करती है एज अ प्रोपेगेटिंग मीडियम फॉर द साउंड, यानी कि एयर की वजह से जो आवाज़ की नशो अशात है, जो हम आवाज़ सुन सकते हैं वो एयर की वजह से ही है। एयर की वजह से ही हम आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर एयर ना हो तो हम यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। जैसे कि वैक्यूम है, जो खला है, वहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पे आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। तो अपने अर्थ में एटमॉस्फेयर में हम आवाज़ सुन सकते हैं, तो किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर सपोर्ट वाटर साइकिल। एयर जो है वो अर्थ में वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है। एयर की वजह से ही अर्थ में जो वाटर है वो मेंटेन रहता है। अब वाटर साइकिल क्या है? वाटर जो है ये हमारे पास साइकिल है जिसमें हमारे पास एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन शामिल है। क्या होता है कि जब हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है अर्थ में मौजूद वाटर पे, तो ये वाटर क्या होता है? वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये वाटर एवापोरेट होकर क्या करता है? ऊपर फिजा में जाकर एटमॉस्फेयर में कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ये वेपर्स कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। ये क्लाउड्स मज़ीद कूल होकर, ठंडे होकर क्या करते हैं? बारिश बरसाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो दोबारा से ज़मीन तक पहुंच जाता है। तो एयर की वजह से जो है वो वाटर साइकिल जो है, जो वाटर जो है वो मेंटेन रहता है। एयर हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ सीड। एयर जो है वो पोलिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करता है। पोलिनेशन ऑफ सीड क्या है? यानी कि जो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो एयर की वजह से होते हैं। एयर हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स में। एयर मेंटेन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। एयर की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ जो एरोप्लेन और बर्ड्स हैं वो भी हवा में, जो फिज़ा में हवा की वजह से ही उड़ सकते हैं। इनकी जो फ्लाइट है वो पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर क्या है, एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा कि एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि आप आज तक आपकी वर्कबुक और नोटबुक में जितना भी काम करवाया गया है वो सब आप अपने स्कूल में चेकिंग के लिए सबमिट करवा दें। शुक्रिया।